अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त सैयद अतीकुर रहमान रामपुर दवाखाना से अत्तारी ब्रदर चैनल पर आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों आज हम बात करते हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो बहुत से लोगों को परेशान करती है, लेकिन लोग इसके बारे में खुलकर बात करने से हिचकिचाते हैं। हम बात कर रहे हैं फिस्टुला के बारे में। ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कट आपको बताया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों फिस्टुला, भगंदर जिसे हम कह सकते हैं, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर के जो हमारा एनल एरिया होता है, हमारे जो पैखाने का रास्ता होता है, यहाँ पर या इसके आसपास या बीच में एक छोटा सा रास्ता बन जाता है, एक सुराख बन जाता है, जो सबसे आम प्रकार का फिस्टुला कहलाता है। इसको कहते हैं एनल फिस्टुला, जो गुदा और स्किन के बीच एक छोटे से चैनल के रूप में काम करता है। ये फिस्टुला कहलाता है। और ये फिस्टुला इतना खतरनाक होता है कि जिन लोगों को ये परेशानी लाहिक है वो इतना टेंशन में रहते हैं, इतना परेशान रहते हैं कि मैं बता नहीं सकता। गुदा मार्ग पर खुजली, इचिंग, बहुत ज़्यादा मिर्च लगना, बहुत ज़्यादा पेन होना, मवाद आना, चिपचिपा पानी आना, ऐसी कंडीशन बन जाती है। अगर ये आपको ये बीमारी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और कारगर साबित होने वाली है। बहुत से लोग पूछेंगे कि सर है तो ये परेशानी, लेकिन ये होती क्यों है, या जिनको नहीं है, अगर इस टाइप के उनको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो वो अपना ध्यान करें कि कहीं ऐसी कंडीशन ना बन जाए। ये आमतौर पर किसी इन्फेक्शन या संक्रमण के कारण हो सकती है। इन्फेक्शन के कारण वहाँ पर मवाद भर जाता है जो धीरे धीरे एक सुराख, एक टनल, एक गुफा का रास्ता बना लेता है। अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो ये समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो इसके कुछ सिम्टम्स हो गए। अब ये होती क्यों है तो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ कि बार बार गुदा क्षेत्र में जो हमारा पैखाने का रास्ता है, इसमें इन्फेक्शन होना, क्रोनिक डिसीज़, पुराना कब्ज़ हो जाना, और इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ जिसे BID बोलते हैं, ऐसा क्रोनिक डिसीज़ हो जाना, या मिसाल के तौर पर ट्यूबरकुलोसिस, आपको TB की बीमारी है और आपको TB का इलाज चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म दवाई होती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी ये मसला हो जाता है। सर्जरी के बाद होने वाली मसले होते हैं, ख़ास करके प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं हमारी, प्रेगनेंसी के बाद बवासीर होती है, बवासीर के बाद अगर उसका इलाज ना किया जाए तो फिर ये फिस्टुला या भगंदर हो जाए। अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देह हो जाती हैं। और इसमें परेशानी क्या क्या होने लगती है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पैखाने के रास्ते पर लगातार दर्द बना रहता है और एनल के पास सूजन तथा गांठ बन जाती है, उसमें पीप, मवाद और खून का रिसाव होने लगता है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है और पेशाब या मल त्याग करते समय आपको दर्द तकलीफ महसूस होती है। ये तो परेशानी हो गई। अब मसला ये आता है कि हकीम साहब इसको ठीक कैसे करें। तो भाई ठीक करने के लिए मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ जो आपके इस फिस्टुला की कंडीशन में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर इस तरीके की आपको परेशानी है और बहुत ज़्यादा आप दवाइयाँ खा कर थक गए हैं और चाहते हैं इस बीमारी से निजात, तो घबराइए नहीं। मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा यूनानी नुस्खा कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इस हटियल और नामुराद बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। तो जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए, फटाफट नुस्खा लिख लीजिए। देखिए मैं जो बताने वाला हूँ बहुत ही मुख्तसर सी चीज़ है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका फिस्टुला बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल हो गई है, तो एक बार मुझसे आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करके एक बार मशवरा ज़रूर कर लें। तो उम्मीद है आपको अच्छा मशवरा मिलेगा, तो आपका इलाज भी सही तरीके से हो सकता है। मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 9557217026। आप इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि पेशेंट मेरे पास होते हैं तो मुझे बात करने का समय नहीं मिल पाता है। व्हाट्सएप पे मैं जवाब देने में पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ। कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मसला ये आता है कि हकीम साहब इसको ठीक कैसे करना है। तो ठीक करने के लिए आपने बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं, मुख्तसर सी चीज़ है, आपने बाज़ार से ले लेना है रीठे का सफ़ूफ। देखिए रीठा आपकी चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, रीठे का छिलका, इसके ऊपर का आपने रीठे का छिलका लेना है। ये आप लेना है 50 ग्राम, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने लेनी है कलमी शोरा। कलमी शोरा ये आपको पंसारियों की शॉप पे मिल जाएगा, कलमी शोरा भी आपने 50 ग्राम ले लेना है। और तीसरी चीज़ ये आपको जंगल से ढूंढनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं बरगे भंग। भंग का पौधा जिसको लोग अक्सर देखा होगा आपने, नशेड़ी और चरसी वगैरह जो है पत्ते को इस तरीके से रगड़ के उसका मैल इकट्ठा करके वो एक नशे का सामान बनाते हैं। बहरहाल हमें नशा नहीं करना है, हमें जो दवाई बनानी है तो इसके पत्ते लेने हैं, भांग के पत्ते, ठीक है। भांग के पत्ते, कलमी शोरा
और रीठे का छिलका, इन चीज़ों को लेने के बाद आपने कूट लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। भांग के पत्ते अगर सुखा कर इस्तेमाल कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और ताज़े इस्तेमाल कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इन चीज़ों को पीसने के बाद फिर आपने करना क्या है कि इसके अंदर डालना है पुराना गुड़। गुड़ अगर 3 साल पुराना गुड़ मिल जाए तो बहुत बढ़िया, वरना पुराना गुड़ ले लें, पंसारी की दुकान पे से आपको मिल जाएगा जहाँ गुड़ बिकता है। पुराना गुड़ आपने इसके अंदर इतना डालना है कि ये अच्छी तरीके से एक गोली टाइप में आसानी से बन जाए। ठीक है, बराबर वजन गुड़ डालना है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। 50 ग्राम गुड़ ले लें आप, और लेने के बाद इसको चने के मोटे चना, जो बड़ा चना होता है सफ़ेद वाला, जिसे काबली चना बोलते हैं, मोटा चना आपने इसके अकॉर्डिंग जो है आपने इसके साइज़ के बराबर एक गोली बना लेनी है। ठीक है, गोलियां बनाने के बाद एक गोली सुबह एक गोली शाम कच्ची लस्सी के साथ, जो दही होती है दही के साथ या फिर लस्सी के साथ आप 40 दिन इसको मुतवातिर इस्तेमाल करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको इस परेशानी से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। अब जिनका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो वो एक बार मुझसे मशवरा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं मशवरे में आपको सही मशवरा देने की कोशिश करूँगा। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करिए, अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई इसमें परहेज़ बहुत लाजमी है। चिकन तो बिल्कुल कतई ना खाएँ, उड़द की दाल तो छुएँ ना, और तली भुनी गोश्त वगैरह चीज़ों का परहेज़ रखना है। पानी खूब भरपूर पीना है। बहुत ज़्यादा बैठे रहने का काम है तो बैठना ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। और अगर कोई आपको कोई बीमारी है और उसमें एंटीबायोटिक्स और हैवी दवाइयाँ चल रही हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से आप मशवरा करके इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। और अगर कुछ पूछना है तो मुझे व्हाट्सअप करिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।